सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2017 में आई नेटफ्लिक्स साई-फाई मूवी आई बॉय की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। ये एक ब्रिटिश साई-फाई मूवी है जिसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की कहानी टॉम नाम के एक लड़के के आसपास घूमती है, जिसका एक डैनी नाम का दोस्त होता है। टॉम लूसी नाम की एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन यूजीन और उसके कुछ दोस्तों के द्वारा टॉम को बुली करने के कारण उसने अभी तक लूसी को प्रपोज नहीं किया होता है। फिल्म शुरू होती है और हमें टॉम को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात डैनी से होती है। वह डैनी को कुछ पैसे देकर एक पुराना स्मार्टफोन खरीदता है, जिसके बाद वह स्कूल पहुंचता है। स्कूल में वह थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है और फिर वापस आने के क्रम में उसकी मुलाकात लूसी से होती है। यहाँ पर लूसी कहती है, देखो टॉम, तुम पढ़ने में काफी अच्छे हो, पर मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ। क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? अगर ऐसा है तो प्लीज तुम मेरे घर पर आ जाना, जिसके बाद हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर टॉम हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। टॉम अपने घर पर टीवी देख रहा होता है कि अचानक से उसे याद आता है कि उसने शाम में लूसी के साथ पढ़ने का वादा किया है। यहाँ पर टॉम अपने घर से निकलता है और लूसी के घर पर पहुंचता है, जहां उसका भाई जमीन पर मिलता है, जो बेहोशी की हालत में होता है। यह देखने के बाद टॉम बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते डरते लूसी के कमरे की तरफ आगे बढ़ता है, जहां उसे लूसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ती है और लूसी के कमरे से कोई इंसान अपने हाथ में मोबाइल कैमरे से कुछ रिकॉर्ड करता हुआ बाहर निकल रहा होता है। यह देखने के बाद टॉम को समझ नहीं आ रहा होता है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर टॉम चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है कि तभी लूसी के कमरे से एक और इंसान निकलता है, जिसके हाथ में रिवॉल्वर होती है और इन दोनों के चेहरे पर मास्क लगा होता है। यहाँ पर टॉम रिवॉल्वर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और पुलिस को कॉल लगाता हुआ लूसी के घर से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है कि तभी मास्क पहना ये इंसान टॉम पर हमला कर देता है। और जब टॉम की आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होता है, जिसके सामने उसकी नानी माँ होती है। यहाँ पर टॉम को उसके डॉक्टर से पता चलता है कि गोली लगते वक्त उसका स्मार्टफोन उसके सिर के पास था, इसी कारण स्मार्टफोन के कुछ टुकड़े उसके सिर में रह गए हैं, जो ऑपरेशन से भी नहीं निकल सकते हैं और उसे यानी टॉम को स्मार्टफोन के टुकड़े के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। आगे जब टॉम अपनी नानी माँ के साथ टैक्सी से घर पर लौट रहा होता है कि तभी टैक्सी में उसे वहां की रेडियो डिस्प्ले पर कुछ अजीब तरह के सिग्नल दिखाई पड़ते हैं। अगले क्षण जब वह अपने घर पर पहुंचता है तब वहां पर भी उसे अजीब तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल और अजीब अजीब तरह के रेस दिखाई पड़ रहे होते हैं, जो बाइनरी कोड में होते हैं। इस चीज को देखने के बाद टॉम को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वह परेशान होकर सो जाता है। जब टॉम की दोबारा से आंखें खुलती है तब उसके सामने उसकी नानी माँ होती है, जिससे टॉम को पता चलता है कि जिस दिन टॉम को गोली लगी थी उस दिन लूसी का रेप हुआ था। आगे टॉम की नानी टॉम को लूसी से मिलने को कहती है ताकि लूसी अच्छा फील कर सके। अपने नानी की बात सुनने के बाद टॉम लूसी के घर पर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे यूजीन और उसके दोस्त दिखाई पड़ते हैं, जिसके बातों को इग्नोर करता हुआ वह लूसी के घर पर पहुंचता है। लूसी के घर पर उसका भाई यानी लूसी का भाई होता है। यहाँ पर टॉम और लूसी के भाई में कुछ बातें होती है, जिसके दौरान टॉम की नजर वहां पर रखे हुए वाईफाई हब पर पड़ती है, जिसमें भी उसे अजीब तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल और बाइनरी कोड दिखाई पड़ते हैं। इस चीज को देखने के बाद टॉम लूसी के कमरे में पहुंचता है, जहां पर वह लूसी से कई घंटों तक बातें करता है और उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है। घर पर लौटने के क्रम में टॉम को फिर से अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल और अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ने लगती है, जिसे देखकर और सुनकर वह बहुत ज्यादा घबराता है और अपने कमरे में पहुंचता है। अगेन उसके कमरे में रखे हुए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से भी अलग अलग तरह के सिग्नल निकलते हुए उसे दिखाई पड़ते हैं। हार पछताकर टॉम अपनी खिड़की से शहर में देखता है, तब वहां पर भी उसे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल दिखाई पड़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद टॉम को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वह वहां पर बेहोश हो जाता है। दरअसल फ्रेंड्स, गोली लगने और स्मार्टफोन के कुछ टुकड़े टॉम के दिमाग में रह जाने के कारण उसे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दिखाई पड़ रहे होते हैं, जो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से निकल रहे होते हैं। और इसी कारण टॉम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को देखने, उसे फील करने
और उसे मैनिपुलेट करने की शक्ति आ गई होती है, जो अभी तक टॉम को पता नहीं होती है। बेहोशी के क्रम में उसके दिमाग में लूसी के घर जाने वाली घटना रिकॉल होती है, जिसमें वह लूसी के घर पर हुए सारे इंसिडेंट और लूसी के वाईफाई हब से निकल रहे सिग्नल को भी देखता है। यहाँ पर उसे वाईफाई हब वाले सिग्नल में लूसी के रेप वाले दिन 8:03 यानी 20:03 पर यूजीन के आईफोन के कनेक्ट होने की बात दिखाई पड़ती है और अगले क्षण उसकी आंखें खुल जाती है। इस चीज को देखने के बाद टॉम समझ जाता है कि लूसी के रेप वाले दिन यूजीन यहाँ पर था और हो न हो लूसी के रेप का कनेक्शन यूजीन से जरूर है। इस बात को सोचने के बाद टॉम लूसी के रेप का पर्दाफाश और उसके कातिल को पकड़ने और उसे सजा दिलाने का प्रण लेता है, जिसके बाद वह अपने घर से बाहर स्कूल जाने के लिए निकलता है, जहां उसकी मुलाकात डैनी से होती है। डैनी को वह यूजीन के द्वारा लूसी का रेप करने वाली बात बताता है, पर डैनी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। आगे ये दोनों स्कूल बस में बैठते हैं, जहां पर टॉम के सारे स्कूलमेट मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर टॉम नोटिस करता है कि वह अपने स्कूलमेट के द्वारा यूज किए जा रहे स्मार्टफोन के सारे फ्रीक्वेंसी, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वो लोग फोन में क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को वो देख सकता है या फिर उसे महसूस कर सकता है। यहाँ पर टॉम इन सारी चीजों को सोच रहा होता है कि तभी डैनी उससे कहता है, हमने शाम में तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, क्या तुम पार्टी में आओगे? जिस पर टॉम कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर डैनी जबरदस्ती टॉम को पार्टी में आने के लिए कहता है और खुद बस से उतर जाता है। क्योंकि टॉम लूसी का गुनहगार यूजीन को मानता था और अब तक टॉम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखना या फिर उसे महसूस करना आ गया होता है, इसीलिए वह स्कूल में पहुंचने के बाद यूजीन और उसके मोबाइल फोन के सिग्नल पर कड़ी नजर रखना शुरू करता है। एक समय ऐसा आता है जब यूजीन अपने एक दोस्त हैजार्ड को एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता है और जब टॉम अपनी सख्ती से उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखता है तब उसे पता चलता है ये लूसी की रेप वाली रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपना कंसंट्रेशन यूजीन के फोन पर लगाकर उसके फोन से और डिटेल निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर टॉम के द्वारा ऐसा करने से यूजीन का फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और यूजीन अपने फोन को गर्म होता देख उसे जमीन पर फेंक देता है, जिसे देखकर टॉम मुस्कुराता है और उसे ये पता चल जाता है कि वह अपनी शक्ति से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैनिपुलेट कर सकता है और फोन को या तो ब्लास्ट कर सकता है या फिर उसे गर्म कर सकता है। आगे टॉम डैनी के द्वारा बताए गए पार्टी में पहुंचता है जहां पर यूजीन होता है। यहाँ पर टॉम लूसी की रिकॉर्डिंग को फिर से देखकर पता करता है कि यूजीन के दोस्त हैजार्ड, एंट और चेज भी इस रेप में शामिल है, क्योंकि इन लोगों ने अभी वही जूते या कपड़े पहन रखे हैं जो इन्होंने लूसी के रेप वाले दिन पहन रखे थे। इन सारे लोगों यानी हैजार्ड, एंट और चेज समेत यूजीन के द्वारा लूसी का रेप करने वाली बात टॉम को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वह इन सारे लोगों को घूरने लगता है कि ऐन मौके पर यूजीन को पता चल जाता है कि टॉम उससे घूर रहा है। इस कारण वह टॉम के पास आकर टॉम से झगड़ा करने लगता है कि ऐन मौके पर वहां पर डैनी पहुंचता है और टॉम और यूजीन के झगड़े को छुड़ाता है और फिर टॉम को बार से बाहर लाता है। क्योंकि अब तक टॉम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अच्छे से कंट्रोल करना आ गया होता है और उसे साफ साफ सारे सिग्नल दिखाई पड़ रहे होते हैं, इसी कारण वह अपने घर पर पहुंचता है और अपनी शक्ति को यूज करके हैकिंग सीखता है, जिसके बाद टॉम अपनी हैकिंग टेक्निक से एनोनिमस बनकर यूजीन और उनके दोस्तों को मैसेज करता है कि आई बॉय की नजर उस पर है और वह उसके लिए आ रहा है, यानी वह लूसी के रेप का बदला यूजीन और उसके दोस्तों से लेगा। आगे टॉम लूसी को हैंगआउट के लिए बाहर ले जाता है ताकि लूसी अच्छा फील कर सके। यहाँ पर लूसी और टॉम में ढेर सारी बातें होती हैं। इन बातों के क्रम में टॉम लूसी से कहता है तुम्हें स्कूल आना चाहिए, जिस पर लूसी जवाब देती है मुझे अब स्कूल आना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत वियर्ड फील करती हूँ जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ। मैंने ये डिसाइड किया है कि जब मेरा एग्ज़ाम होगा तब से मैं स्कूल को दोबारा ज्वाइन करूँगी। सारी बातों को सुनने के बाद टॉम कहता है हाँ ये बात सही है, तुम वियर्ड ज़रूर फील करती होगी, लेकिन हाँ ये बात भी है अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो आगे की लाइफ कैसे बिताओगी, सारी चीज़ें तो पढ़ाई पर होती है। सो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि पढ़ाई कर लो और जब भी तुम्हें पढ़ाई करने की इच्छा हो तब तुम मेरे साथ आ सकते हो, एग्ज़ाम के बाद ही सही या फिर एग्ज़ाम में ही,
ठीक है। काफी देर तक बात करने के बाद ये दोनों घर आ रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें यूजीन और उसके दोस्त दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों को देखकर यूजीन अपने दोस्तों के साथ लूसी के पास पहुंचकर कहता है, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे रेप करने वाले का जरूर पता लगाकर उसे मजा चखाने की कोशिश करूंगा। आखिरकार तुम हमारी पड़ोसन जो हो। चूंकि टॉम को पता था यूजीन और इसके दोस्तों ने लूसी का रेप किया है, इसीलिए वह यूजीन से एटीट्यूड में कहता है, तुम तो रहने दो यार। टॉम को एटीट्यूड में देखकर यूजीन को गुस्सा आता है और वह उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर लूसी टॉम और यूजीन को शांत करती है, जिसके बाद टॉम लूसी को उसके घर तक छोड़ता है। लेकिन टॉम मन ही अंदर में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है यूजीन और उनके दोस्तों पर। वह अपने घर पर लौट रहा होता है कि तभी उसकी नजर यूजीन और उसके दोस्तों पर पड़ती है, जो एक महंगी सेमी ऑटोमेटिक गाड़ी को चुरा रहे होते हैं। यहाँ पर ये सारे लोग गाड़ी के लॉक को खोलकर उसके अंदर बैठते हैं कि तभी टॉम अपनी सख्ती से इस गाड़ी को लॉक कर देता है। गाड़ी को अपने आप लॉक होते देख यूजीन समेत सारे लोग डर जाते हैं और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि टॉम ने गाड़ी के गेट्स को लॉक कर रखा होता है, इसीलिए ये सारे लोग बाहर नहीं आ पाते और अंदर ही एक दूसरे पर चिल्लाते हुए झगड़ने लगते हैं। आगे टॉम अपनी सख्ती से इंजन को स्टार्ट कर उसके टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। गाड़ी के अंदर फंसे हुए होने और गाड़ी के बाहर आग लग जाने के कारण ये सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आगे टॉम इन सब से गाड़ी के अंदर वाले रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर इनसे पूछता है, क्या तुमने ही लूसी का रेप किया था? जिस पर ये सारे लोग हाँ में जवाब देते हैं। आगे टॉम इन लोगों को डराता हुआ रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू इन सब से पूछता है, तुम लोगों के पास गन कहां से आई? तुम लोगों का बॉस कौन है? जिस पर डरते हुए चेज नाम का एक लड़का जवाब देता है, हम लोगों का बॉस क्रूज है, जो एक ड्रग डीलर है और उसने ही हमें गन दी है। इन लोगों के बॉस के बारे में पता चलने के बाद टॉम फिलहाल के लिए इन सबको छोड़ देता है और गाड़ी से बाहर आने देता है, जिसके बाद वह अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर वह अपनी हैकिंग टेक्निक से क्रूज नाम के बंदे के एड्रेस का पता लगाता है और फिर अगले दिन उसके ठिकाने के बाहर पहुंचता है, जहां पर वह अपनी शक्ति को यूज करके क्रूज की गाड़ी को खोलकर उसके अंदर पेशाब कर देता है और फिर उसकी रिकॉर्डिंग को क्रूज के टीवी में दिखाने लगता है। जब क्रूज को उसकी गाड़ी में किसी के पेशाब करने की बात पता चलती है, तब वह दौड़ता हुआ अपने साथियों के साथ गाड़ी के पास पहुंचता है, जहां पर उसे कोई नहीं मिलता है। अगले क्षण हमें टॉम को दिखाया जाता है, जो क्रूज के घर के अंदर होता है और अपनी शक्ति से वहां के सारे अप्लायंसेस को बर्बाद कर रहा होता है। यहाँ पर अगले क्षण टॉम को क्रूज के साउंड सिस्टम में ढेर सारे ड्रग्स मिलते हैं, जिसे लेकर वह अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर टॉम इस ड्रग यानी कोकेन को छोटे छोटे पैकेट में रखकर चोरी छुपे उन लोगों के घर पर छोड़ देता है जिन्होंने लूसी का रेप किया था, और फिर अपनी हैकिंग टेक्निक से एनोनिमस बनकर ड्रग के इन लोगों के घर पर होने की बात पुलिस को बता देता है, जिसके कारण क्रूज को छोड़कर यूजीन समेत उसके सारे दोस्त जेल में चले जाते हैं। आगे टॉम फिर से अपनी शक्ति से क्रूज के बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। सारे पैसे एवं ड्रग के चोरी हो जाने के कारण क्रूज बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपने बॉस एल्मन से बात करता है ताकि वह उसकी मदद कर सके। यहाँ पर एल्मन क्रूज की मदद के लिए रेडी तो होता है, पर क्रूज पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। आगे वह फिर से ढेर सारे ड्रग को क्रूज के पास भेजता है ताकि क्रूज इसे बेचकर पैसे कमा सके। जब टॉम को क्रूज के पास ड्रग या कोकेन आने की बात पता चलती है, तब वह कोकेन के इंपोर्ट होने वाले जगह पर अपने चेहरे को छुपाकर पहुंचता है। यहाँ पर वह चोरी छुपे एक गार्ड को मारकर क्रूज के कोकेन में आग लगा देता है, जिसके बाद वह वापस लौटने लगता है कि तभी क्रूज वहां अपने आदमियों के साथ पहुंचकर टॉम पर हमला कर देता है और इसे बुरी तरह से पीटता है। अपना कुछ चारा न चलने पर टॉम अपनी शक्ति को यूज कर वहां के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हद से ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण क्रूज समेत उसके सारे आदमियों को जोर से सिर दर्द होने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर घायल टॉम वहां से भाग जाता है। इस हमले में टॉम इतना ज्यादा घायल हो चुका होता है कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है और आखिरकार भागते भागते वह एक पार्क में जाकर बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब सुबह हो गई होती है, जिसके बाद वह अपने घर पर पहुंचता है, जहां वह देखता है एल्मन और क्रूज उसके घर पर पहले से आए हुए हैं। यहाँ पर एल्मन अपने आदमियों के द्वारा टॉम की नानी को मरवाने की धमकी देकर टॉम से कहता है, ओ जनाब, कैसे हैं आप?
देख यार, मुझे एक बात पता चली है, तू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में फेरबदल कर सकता है, किसी के फोन को टैप या हैक कर सकता है, यहाँ तक कि किसी के बैंक अकाउंट के सारे पैसे छू मंतर कर सकता है। क्रूज के आदमियों को तूने जेल में बंद कराकर बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि उन लोगों को बाहर निकालने में मेरे ढेर सारे पैसे लगे हैं। देख गोरे गजनी, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तू दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट को हैक कर मुझे और अमीर बना दे। मैं जानता हूँ तू ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, इसीलिए तुझे लाइन पर लाने के लिए मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर रखा है। तू सीधी तरह से पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड और तेरी नानी दोनों को मरवा दूंगा। सो बेटा जल्दी से काम शुरू कर। इल्मन की बात सुनकर टॉम अपनी सख्ती से लूसी के मोबाइल की लोकेशन को खोजता है तो उसे लूसी के मोबाइल फोन के कैमरे से पता चलता है कि लूसी को यूजीन और उसके साथियों ने किडनैप कर एक चेयर पे बांध रखा है, जिसके बाद टॉम एल्मन से डरकर उसके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने लगता है और फिर अचानक वह रुक जाता है और फिर अगले क्षण हमें लूसी के फोन को दिखाया जाता है, जिसे कंट्रोल करता हुआ टॉम पुलिस के पास फोन लगाकर लूसी के किडनैपिंग वाले जगह पर पुलिस को बुलाता है। टॉम को रुका हुआ देखकर एल्मन टॉम को पीटता हुआ कहता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी शक्ति के बारे में कहां से पता चला। इतना कहने के बाद वह डैनी को कमरे में बुलाकर फिर से कहता है, डैनी बहुत दिन पहले से मेरे साथ काम कर रहा है और इसे ये शक था कि तुम ही हैकर हो या फिर तुम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल या फिर उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। मैंने इसे ढेर सारे पैसे खिलाए और इसने तेरे बारे में सारी सच्चाई बक डाली। आगे तुम पैसे ट्रांसफर करोगे या नहीं कि मैं यूजीन को बोलकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मरवा दूं। इतना कहकर एल्मन बार बार यूजीन को फोन करता है, पर यूजीन एल्मन के कॉल को पिकअप नहीं करता। यहाँ यूजीन एल्मन के फोन कॉल को क्यों नहीं पिक कर रहा है फ्रेंड्स, ये आपको कुछ देर में अपने आप पता चल जाएगा। कॉल के पिकअप न होने के कारण एल्मन को शक होता है और वह टॉम एवं क्रूज को लेकर लूसी की किडनैपिंग वाली जगह के लिए निकल पड़ता है। एक तरफ टॉम और एल्मन ये सारी बात कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ किडनैपिंग वाली जगह पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर यूजीन समेत सारे लोग लूसी को दूसरी तरफ छुपा लेते हैं। लूसी को दूसरी तरफ पुलिस से डरकर छुपाने के क्रम में यूजीन की गन जमीन पर गिर जाती है, जो बाद में लूसी को मिल जाती है। यहाँ लूसी इन सबको गन पॉइंट पर लेकर रोते हुए कहती है, मुझे पता है तुम लोगों ने मेरा रेप किया था, मैं तुम सबकी बहन जैसी थी और तुम मैक्स, तुम तो मेरे साथ बचपन के दिनों में पढ़ने जाया करते थे। मैंने तुम लोगों को उस दिन आवाज से पहचान लिया था। यहाँ लूसी ये सब बोल रही होती है कि तभी यूजीन के फोन पर एल्मन का कॉल आता है। ये वही कॉल था फ्रेंड्स जो कुछ देर पहले एल्मन यूजीन को कर रहा था। चूंकि लूसी ने इन सबको गन पॉइंट पे रखा था, इसी कारण यहाँ पर यूजीन कॉल को पिकअप नहीं करता। यहाँ लूसी आगे रोते हुए कहती है, जल्दी से तुम लोग मुझसे सॉरी बोलो। यहाँ यूजीन समेत उसके सारे दोस्त लूसी को सॉरी बोलते हैं, जिसके बाद लूसी बाहर भागने लगती है कि तभी एल्मन अपने आदमियों के साथ लूसी की किडनैपिंग वाली जगह पर पहुंचता है और लूसी को दोबारा से पकड़ लेता है। लूसी को पकड़ने के बाद एल्मन फिर से लूसी को मारने की धमकी देकर टॉम को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है, पर यहाँ टॉम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैनिपुलेट करने वाली शक्ति से एल्मन और उसके सारे आदमियों के फोन को ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण एल्मन के बहुत सारे आदमी घायल हो जाते हैं। जिसके बाद टॉम लूसी को लेकर वहां से भागने लगता है कि तभी एल्मन सामने से आ जाता है और एक रड से टॉम को पीटने लगता है। यहाँ पर टॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैनिपुलेट करने वाली शक्ति को यूज करता है और पास के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ाकर एल्मन और उसके सारे आदमियों पर हमला करता है, जिसके कारण एल्मन, यूजीन समेत सारे लोग मर जाते हैं और वह वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसकी दोबारा से आंखें खुलती हैं तब वह हॉस्पिटल में होता है, जिसके सामने उसकी नानी माँ होती है। एल्मन, यूजीन और क्रूज के आदमियों के मर जाने के बाद लगभग सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। एक बार की बात होती है, टॉम अपने घर से निकलकर लूसी के घर पर जा रहा होता है कि तभी उसके पास डैनी आकर उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, मुझे माफ करो टॉम, मैंने तुम्हारे बारे में एल्मन को बताया था। जवाब में टॉम कहता है, मुझे पता है उस दिन लूसी की रेप की रिकॉर्डिंग तुम ही कर रहे थे ना, मैंने पुरानी दोस्ती के कारण तुम्हें उस दिन छोड़ दिया था। अब तुम मेरे सामने कभी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इतना कहने के बाद टॉम वहां से चला जाता है और लूसी के पास पहुंचता है, जहां वह लूसी से काफी देर तक बातें करता है और फिर लूसी और टॉम एक दूसरे को किस करते हैं और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स,
ये थे इस फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप 10 में से इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग को कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, और आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, जाने के पहले इस चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस, फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।